गौरी को पता चला डायन का अगला प्लान कि क्या करने वाली है वो। वहीं दूसरी तरफ विवान करेगा उर्वी से शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि जैसे कि जादू तेरी नज़र की कहानी शुरुआत हो गौरी द्वारा सामान्य जीवन जीने की अपनी दिल इच्छा व्यक्त करने से होती है। वह विवान से कहती है कि वह जिंदा रहना चाहती है और परेशानियों से दूर रहना चाहती है। उसे एक शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद है। नानी गोलू को दिलासा देने की कोशिश करती है, उसे समझाती है कि उसकी माँ उसकी सुरक्षा के लिए कई त्याग कर रही है। इसी बीच विवान स्वीकार करता है कि वो जो कोई भी उसके साथ रहता है वह खतरे में पड़ जाता है। यही वजह है कि वह गौरी से सुरक्षित रहने और उससे दूर रहने का आग्रह करता है। हालांकि उसका दिल टूट गया है। वह जोर देकर कहता है कि वह अब उसके बिना न रह सकता है, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता कि उसे और दर्द सहना होगा। जब विवान गौरी से पूछता है कि क्या वह उसके बिना खुश है, तो गौरी भारी मन से जवाब देती है, कहती है कि वह सुरक्षित और खुश है। वह सुनकर विवान भावनात्मक रूप से टूट जाता है और वह उसके माथे पर एक कोमल चुंबन देता है और वे दोनों आंसू बहाते हुए अलग हो जाते हैं। गौरी मजबूत रहने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई का दर्द उसे अभिभूत कर देता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। विवान भी बहुत दुखी है, लेकिन वे दोनों जानते हैं कि फिलहाल अलग अलग रास्ते अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। बाद में गौरी गोलू से बात करती है और उससे पूछती है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। जैसे ही वह बोलती है, वह अपनी शक्तियों को दिखाते हुए वे हवा में उड़ती है और गोलू को समझाती है कि वह उसके गुस्से को समझती है, लेकिन चाहती है कि वह उसे बताए कि वह उसे कभी उसके पिता के पास नहीं ले जा सकती। वह जानती है कि वह जो कर रही है वह गोलू और विवान दोनों को अनुचित लग सकता है, लेकिन वह मानती है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। गौरी अपने बेटे से वादा करती है कि एक दिन वे सभी एक परिवार के रूप में फिर से एक साथ होंगे। नानी गौरी की ताकत और समर्पण समर्पण की सराहना करती है, उसके आसपास के खतरों को स्वीकार करती है और गौरी को मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। गोलू हालांकि आहत है, अपनी मां को वह साहस देता है जिसकी उसे ज़रूरत है और गौरी उससे कहती है कि अगर इसका मतलब उसे सुरक्षित रखना है तो वह उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार है। वह अपने बेटी की सुरक्षा के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और विवान की भलाई के लिए भी प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ सुनहरी उर्वी से पूछती है कि वह विवान से घर में कैसे प्रवेश करने की योजना बना रही है। बैठी सुनहरी को सावधान रहने की चेतावनी देती है, उसे याद दिलाती है कि अगर उर्वी परेशान हुई तो क्या होगा। उर्वी बताती है कि वह गोलू के बोले बालों का उपयोग करके विवान पर जादुई जादू करने वाली है और उसका इरादा रखती है। वह मोना के रहस्यमय बक्से के माध्यम से अपना जादू चलाने की योजना बनाती है ताकि वह काले जादू से विवान की हरकतों को नियंत्रित कर सके। उसी समय विवान सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। तभी उर्वी अपना जादू चलाती है, तो उसके प्रभाव से विवान घोषणा करता है कि वह शादी करने के लिए तैयार है। वह अचानक लिया गया निर्णय सभी को चौंका देता है, खासकर तब जब विवान कुछ पल पहले ही दिल टूटा हुआ था। गोलू को कुछ गड़बड़ होने का आभास होता है, वह बेकाबू होकर रोने लगती है। गड़गड़ाहट और बिजली चमकती है जो एक बड़े खतरे का संकेत देती है। विवान अपने परिवार को बताता है कि वह जिससे भी वे चुनेंगे उससे शादी करने को तैयार है और जोर देकर कहता है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। परिवार खुश है, लेकिन इस जादुई फेर से अनजान है। उर्वी सुनहरी और बैठी को बताती है कि विवान उससे शादी करने के लिए तय सहमत हो गया है और वह इस अवसर का उपयोग करके अपने अगले कदम को पूरा करने की योजना बनाएगी। वह कहती है कि जब गोलू शादी रोकने के लिए आएगा तो वे उसे पकड़ लेंगे। उसका अंतिम लक्ष्य मोहना को एक शक्तिशाली इकाई में बदलना है और उसे बुरे इरादों के लिए इस्तेमाल करना है। इस बीच शारदा परिवार को बताती है कि उर्वी से संपर्क किया गया है और वे उसे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। परिवार उत्साह के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। हालांकि विवान के भाई उत्सुक और चिंतित हैं। वे उससे पूछते हैं कि वास्तव में वो क्या हुआ है। विवान बताता है कि वह गौरी से मिला था। पहले तो उसे विश्वास करना मुश्किल लगा था, लेकिन विवान जोर देकर कहता है कि वह सच्चाई और हर्ष
उसके भाई के साथ सहानुभूति रखता है और कहता है कि वह विवान की भावनात्मक स्थिति को समझता है। अर्जुन को लगता है कि कभी कभी वह जिन लोगों से प्यार करते हैं वे हमेशा आत्मा के हमारे साथ होते हैं। चिंतित हर्ष विवान के लिए एक चिकित्सक को बुलाने पर विचार करता है। विवान उन्हें यह घोषणा करके चौंका देता है कि गौरी अभी भी जीवित है। उसके भाई अभी चिंतित है। वह भावनाओं से भरकर उन्हें कसकर गले लगाता है। अर्जुन गौरी के बारे में, परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में तैयारी करता है, लेकिन विवान को उसे रोक देता है। हर्ष पूछता है कि वह उसे वापस क्यों नहीं लाया और विवान बताता है कि गौरी कोई और जोखिम लेने से इनकार करती है। वह कहता है कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसी वजह से उसने आगे बढ़ने का फैसला किया है। विवान अनुरोध करता है कि कोई भी गौरी का नाम फिर से ना ले और उसके भाई उसके फैसले का सम्मान करते हैं। उर्वी यह जानकर रोमांचित हो जाती है कि विवान उसे शादी करने के लिए तैयार है, जबकि गोलू लगातार रोती रहती है और घटनाओं के मोड़ से बहुत परेशान है। गौरी माहौल में बदलाव महसूस करती है कि कुछ भयानक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह साहजिक अप्रत्याशित और भावनाओं और शाब्दिक रूप से आने वाले तूफान के बारे में चेतावनी देती है, क्योंकि है और दीवार पर अपनी तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है, जिसे प्रेम में किया गया है और मालाओं से सजाया गया है। उस पल का भावनात्मक भार स्पष्ट होता है जब वह चुपचाप कमरे की सुरक्षा में अपना घूंघट हटाती है। इस बीच उर्वी दरवाजे से बाहर छिप जाती है और सब कुछ होते हुए देखती है। स्थिति का सामना करने की इच्छा के बावजूद उर्वी खुद को रोक लेती है। मोना बीच में आती है और उसे कोई भी कठोर कदम न उठाने का चेतावनी देती है। वह उर्वी को केवल गोलू को वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देती है। उसे डर है कि बच्चे की रक्षा के लिए रिश्वा क्या कर सकता है। गौरी अब भावनाओं से भरपूर अभिभूत होकर चुपचाप विवान की दुखी स्थिति को देखती है। माला उसे सजी उसकी तस्वीरों को देखकर उसका दुख और बढ़ जाता है। विवान उसकी यादों में खोया हुआ लगता है और अपने अतीत के अवशेषों से घिरा रहता है। विवान गौरी को दिलासा देने के लिए कोशिश करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि उसे गोलू अभी भी घर में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह गोलू की तलाश करता है, गौरी चिंतित हो जाती है। वो नहीं चाहती कि विवान गोलू की पहचान या उसकी खुद की सच्चाई का पता लगाए। उसका ध्यान भटकाने के लिए वह घबराने का नाटक करती है और गोलू के गायब होने के लिए विवान को दोषी ठहराना शुरू कर देती है। उसकी भावनात्मक उत्तेजना उसे भ्रमित करती है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वह लड़के को ढूंढ लेगा और उसे सुरक्षित वापस ले आएगा। जब इस बिंदु पर गौरी ने देखा कि गोलू अब छत पर नहीं है जहां उसे आखिरी बार देखा गया था, नानी गौरी का समर्थन करने के लिए आती है और जल्द ही घर में एक अजीब उपस्थिति के संकेत पाती है। उसे पैरों के निशान मिलते हैं जो बताते हैं कि अलौकिक शक्तियां वाला कोई व्यक्ति वहां रहा है। वह तुरंत गोलू की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देती है। इस बात को लेकर बहुत चिंतित होती है कि इन संकेतों का क्या मतलब हो सकता है। इस बीच गोलू अभी भी खतरे से बेखबर किताबों